प्रभु की स्तुति हो। दैवीय कुमार का स्पर्श के भाग 2 के लिए इस चैनल पर आपका वापस आना बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने भाग 1 में बताया था, यह सेवकाई और ईसाई जीवन में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले सिद्धांतों में से एक है। फिर भी यह एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर खुद परमेश्वर ने जोर दिया कि यिर्मयाह को इसे समझना चाहिए। हम यिर्मयाह 18:1-6 में पढ़ रहे हैं, जहाँ प्रभु यिर्मयाह से कहते हैं, कुमार के घर जाओ और वहाँ मैं तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा। दूसरे शब्दों में, यिर्मयाह उस जगह वापस जाओ जहाँ मैंने तुम्हें आकार दिया था। अपनी पहली बुलावट पर वापस जाओ, उस सरल जगह पे वापस जाओ जहाँ मेरे हाथों ने पहली बार तुम्हारे जीवन को छुआ था। पिछले सेशन में हमने परमेश्वर के स्पर्श की भावनात्मक प्रभाव के बारे में बात की थी। कैसे उसका हाथ हमें हिलाता है, तोड़ता है, ठीक करता है। फिर हमने कुमार के घर की खोज शुरू की और हमने देखा कि उसके घर में कुमार दिखाई देता है। चक्का, मिट्टी और भट्टी, ये सब उसके घर में दिखाई पड़ते हैं। आज हम इस यात्रा को जारी रखेंगे जब हम दैवीय कुम्हार को एक और बर्तन बनाते हुए देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी पत्नी आएगी और मुझ पर परमेश्वर की तरफ से एक जिम्मेदारी है कि हम दुखी, टूटे हुए दिल वाले और आध्यात्मिक रूप से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं ताकि वे परमेश्वर के वचन में एक मजबूत नींव बना सकें और अपनी मुश्किलों से निकलकर उस मंजिल तक पहुंच सकें जो परमेश्वर ने उनके लिए तय की है। अगर आपको लगता है कि आपको भी ऐसी ही किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपसे कोई नया वीडियो मिस न हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका पवित्र नाम को आशीष देते हैं। हम उन सभी आशीषों को मानते हैं जो आपने हम पर बरसाई है। आज जब हम सुनते हैं तो हम पर और हमारे जरिए दूसरों पर भी अपनी आशीष बरसाएं। हमें प्रकाशन, समझ और ज्ञान दें। हम अपना दिल आपकी आत्मा के लिए खोलते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। आइए यिर्मयाह 18:4 को देखें। और जो बर्तन उसने मिट्टी का बनाया था वह कुम्हार के हाथ में बिगड़ गया, इसलिए उसने उसे फिर से एक और बर्तन बनाया जैसे कुम्हार को बनाना अच्छा लगा। मिट्टी बिगड़ गई थी लेकिन फिर भी उसके हाथों में थी। यह एक पास्टर की कहानी है जो एक बार एक कुम्हार के स्टूडियो में गया। जैसे ही उसने देखा बनता हुआ घड़ा अचानक कुम्हार के हाथों में से गिर गया। पास्टर को उम्मीद थी कि वह मिट्टी को फेंक देगा। इसके बजाय कुम्हार मुस्कुराया और कहा, यह मिट्टी बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है, मैं इसे फिर से बना सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, यही सुसमाचार है।
मिट्टी उसके हाथों में बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसके हाथों में तो थी। परमेश्वर इस बात से नहीं डरते कि किस चीज़ ने आपको नुकसान पहुंचाया है। वह इस बात से हैरान नहीं है कि किस चीज़ ने आपको झुका दिया है। आप फेंकी हुई चीज़ नहीं है। कुम्हार कहता है, मैं तुम्हें फिर से बना सकता हूँ। यह वचन यिर्मयाह 18:4 मसीह जीवन के सबसे ज़रूरी सवालों में से एक का जवाब देती है। क्या बिगड़े लोगों के लिए कोई उम्मीद है? क्या आज्ञा न मानने वालों के लिए उम्मीद है? क्या टूटे हुए लोगों के लिए उम्मीद है? क्या उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं कि वे परमेश्वर और खुद को और अपने परिवारों को निराश कर चुके, क्या उनके लिए उम्मीद है? परमेश्वर के दिल से जवाब है हाँ। और क्यों? क्योंकि वह परवाह करता है। याकूब, दाऊद, अगस्तीन जैसे लोगों के बारे में सोचिए। वे सब नाकाम रहे। वे सब टूटे हुए, कमज़ोर या बिगड़े हुए थे, और उन सभी को कुम्हार के हाथों में फिर से बनाया गया। आत्मिक बढ़ोतरी के कुम्हार के चाक पर हम कई तरह से अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लापरवाह जिंदगी या इज्जतदार दुनियादारी से, खुले पाप या गुप्त समझौते से, जिद्दी घमंड या चुपचाप निराशा से। लेकिन कुम्हार मिट्टी को फेंकता नहीं है, वह उसे नया आकार देता है। वह उसे बचाता है, वह उसे ठीक करता है। पतरस फेल हो गया, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। पौल हिंसक था, लेकिन वह मान गया। अगुस्तीन स्वार्थी था, लेकिन वह नरम पड़ गया। असली बात सिद्ध होना या परफेक्शन नहीं है। असली बात है कुम्हार के स्पर्श के आगे झुकना। पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा बनाए जाने के बारे में भाषा से भरा हुआ है। वह फिर से एक और बर्तन बनाता है। इफिसियों 2:10 में कहता है, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 घोषणा करता है, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। परमेश्वर पुरानी जिंदगी को ठीक नहीं करता, वह एक नई जिंदगी बनाता है। यही सुसमाचार की सुंदरता है। खराब बर्तनों को फिर से बनाया जा सकता है। कुलुसियों 1:16 हमें बताता है, सभी चीज़ें उसी के द्वारा बनाई गई, और वो शब्द यूनानी में कितित्सो मतलब बनाई गई, आकार दी गई। पवित्र आत्मा का एक निरंतर काम चल रहा है। रोज पल पल हमारे जीवन को फैलाना, आकार देना, सुधारना, डालना और सुंदर बनाना। परमेश्वर ने हर इंसान के अंदर अपने लिए एक भूख, एक गहरी इच्छा रखी है, और जब तक हम उसके हाथ को हमें उसके बेटे की छवि में डालने नहीं देते, तब तक हम आध्यात्मिक रूप से बेचैन रहते हैं। सुसमाचार की सुंदरता यह है, खराब बर्तनों को फिर से बनाया जा सकता है। टूटी हुई आत्माओं को ठीक किया जा सकता है। कुम्हार कभी मिट्टी
बर्बाद नहीं करता। कुमार की घोषणा सुनो, यिर्मयाह 18:6 में, हे इज़राइल के घराने, क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकता जैसे ये कुम्हार करता है? यहोवा कहता है, देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो, हे इज़राइल के घराने। आज उसे अपने जीवन के बारे में बोलते हुए सुनो। तुम बहुत ज़्यादा टूटे हुए नहीं हो, तुम बहुत दूर नहीं चले गए हो, तुम मालिक के हाथों में मिट्टी हो। और कुम्हार कहता है, मैं तुम्हें फिर से बना सकता हूँ। यिर्मयाह कुम्हार को पहिए पर काम करते हुए देखता है। जिंदगी कभी कभी ऐसी ही लगती है ना? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। लेकिन कुम्हार के हाथों में हर घुमाव आपकी बनावट का हिस्सा है। पहिए पर कुछ भी बर्बाद नहीं होता। एक कुम्हार दबाव से मिट्टी को आकार देता है। दबाव दो तरह का होता है, एक नकारात्मक शक्ति जो घूमता हुआ पहिया है। पहिया तेजी से घूमता है। अगर कुम्हार अपना हाथ हटा ले तो मिट्टी उड़ जाएगी और खराब हो जाएगी। यह दुनिया की शक्तियों को दिखाता है। लालच, भटकाव, प्रभाव जो हमें नष्ट कर देंगे अगर परमेश्वर का रोकने वाला हाथ हम पर ना हो। दूसरा, सकारात्मक दबाव, मार्गदर्शन करने वाला हाथ। यह वह दबाव है जो बर्तन को आकार देता है। इसके बिना हम बिना आकार के मिट्टी के ढेर की तरह रहते हैं, बेकार और बिना पहचान के। मुश्किल हालात, अनुशासन, सुधार, कठिनाई, ये कुम्हार के प्यार भरे दबाव हैं। हमें कुचलने के लिए नहीं बल्कि हमें बनाने के लिए। जैसा कि सुलेमान के गीत में कहा गया है, श्रेष्ठ गीत 2:6 में, उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे है और उसका दाहिना हाथ मुझे गले लगाता है। एक हाथ सहारा देता है, दूसरा आकार देता है। एक हाथ रक्षा करता है, दूसरा रूप देता है। कुम्हार हमारे जीवन में सिर्फ साल और उपयोगिता ही नहीं बल्कि हमारे सालों में जीवन और उपयोगिता जोड़ना चाहता है। बुद्धि अक्सर दबाव से आती है क्योंकि दबाव गहराई, विनम्रता, करुणा और सहन शक्ति पैदा करता है। आपको एक मकसद के लिए बनाया गया था, मालिक के घर में प्यार, सेवा और उपयोगिता का पात्र बनने के लिए। एक बार एक युवा प्रशिक्षु ने एक मास्टर कुम्हार से कहा, एक लंबा फूलदान बनाओ। असल में एक प्लेट बनाओ, नहीं एक घड़ा बनाओ। बर्तन बार बार गिरता रहा। आखिरकार कुम्हार ने उससे कहा, मिट्टी अपना मकसद खुद नहीं चुन सकती, कुम्हार चुनता है। और हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम अक्सर गिर जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर का मकसद अपने तरीके से चाहते हैं। हम इस्तेमाल होना चाहते हैं लेकिन आकार नहीं लेना चाहते हैं। हम किस्मत चाहते हैं
लेकिन समर्पण नहीं। लेकिन बर्तन तभी स्थिर होता है जब वह झुकता है और कहता है, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। शास्त्रों में 7 तरह के बर्तनों के बारे में बताया जाता है। सम्मान का बर्तन, दया का बर्तन, चुना हुआ बर्तन, साफ बर्तन, अपमान का बर्तन, टूटा हुआ बर्तन, क्रोध का बर्तन। आज हम पहले 2 के बारे में देखेंगे। सम्मान का बर्तन। भूमध्य सागरीय दुनिया में सम्मान का बर्तन घर की सबसे जरूरी चीज़ों में से एक था। कुम्हार इसे बहुत ध्यान से बनाता था। मिट्टी को सटीकता से आकार देता था और गर्दन पर 2 छोटे हैंडल लगाता था। इसमें 20 से 25 लीटर ताज़ा पानी आता था। हर सुबह इसे कुएं से भरा जाता था। हर शाम यह परिवार और हर मेहमान के काम आता था। दरवाजे के अंदर एक नीची बेंच पर रखा यह अपमान के बर्तन के बगल में रखा होता था, जिसका इस्तेमाल गंदे पानी के लिए होता था और पीने के लिए एक छोटा कप भी होता था। इसका काम सरल लेकिन पवित्र था, ताजगी देना और साफ करना। जब इसे सड़कों में ले जाया जाता था तो कोई अजनबी पानी मांग सकता था। कोई मना करने की हिम्मत नहीं करता था। सम्मान का बर्तन आसानी से उपलब्ध था, हमेशा तैयार रहता था। यीशु ने इस रिवाज का इस्तेमाल तब किया जब उन्होंने सामरी औरत से पानी मांगा। उन्हें पता था कि इससे उसका दिल खुल जाएगा। आज सम्मान का यह पात्र कहाँ है? कलीसिया में। हर कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो रोजाना परमेश्वर की उपस्थिति के कुएं पर जाते हैं, भरते हैं और बार बार उंडेलते हैं। उन्हें सेवा की नीची जगह पर रखे जाने का कोई दुख नहीं होता। उन्हें स्टेज की जरूरत नहीं होती, उन्हें तालियों की जरूरत नहीं होती। वे बस खुद को परमेश्वर और लोगों के लिए उपलब्ध करते हैं। उनकी दया, विनम्रता और करुणा स्वाभाविक रूप से बहती है। वे जहाँ भी जाते हैं आशीष बन जाते हैं। सम्मान का पात्र जिसने चुपचाप सेवा की। एक चर्च में एक आदमी था जिसने कभी उपदेश नहीं दिया, आराधना का नेतृत्व नहीं किया या स्टेज पर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन 40 सालों तक उसने बीमारों से मुलाकात की, मुश्किल में पड़े परिवारों के लिए किराने का सामान लाया और हर सेवा में पास्टर के लिए प्रार्थना की। जब उनकी मौत हुई तो लोग उन्हें सम्मान देने के लिए चर्च के बाहर लाइन में लग गए। किसी ने कहा, हमने सोचा था कि हमारे पास्टर सम्मान का पात्र है, लेकिन अब जानते हैं कि सम्मान का पात्र यह था जो दूसरों को पानी पिलाता था। यह कहानी सम्मान के पात्र को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। हमेशा देने वाला, हमेशा उपलब्ध, सेवा की निचली जगह से कभी नाराज न होने वाला। अब देखेंगे दया का पात्र। रोमियो 9:23 हमें दया का पात्र कहता है। पौलुस के समय में
इस शब्द का एक बहुत खास मतलब था। दया का पात्र सम्मान के पात्र जैसे दिखता था, लेकिन इसे घर में नहीं रखा जाता था। इसे शहर के बीच में ले जाया जाता था ताकि अजनबी यात्री, विदेशी, घूमने फिरने वाले लोग आज़ादी से पानी पी सकें। यह अंदर के लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहर के लोगों के लिए बनाया गया था। जाने पहचाने लोगों के लिए नहीं बल्कि अनजान लोगों के लिए। आरामदायक चर्च के लिए नहीं बल्कि बाजार के लिए। हो सकता है आपने सोचा हो, मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मैं इस ऑफिस में क्या हूँ या इस ऑफिस में क्यों हूँ। मेरे रोज के काम का परमेश्वर के मकसद से क्या लेना देना है। हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दया का पात्र बनाया है, आप अजनबियों के लिए सुलभ हैं। आप काम की जगह पर चमकते हो। आप जीवन का पानी उन जगहों पर ले जाते हैं जहां पास्टर शायद कभी नहीं जा सकता। चर्च में यह सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करता है, वह जिसका सेवकाई भीड़, बाहरी लोगों, खोजने वालों को छूता है। निष्कर्ष में आज हमने देखा कुम्हार का खराब बर्तन को फिर से बनाना, कुम्हार का आकार देने वाला दबाव, 7 बर्तनों में से 2, सम्मान का पात्र, दया का पात्र। अगली बार हम बाकी बर्तनों के साथ जारी रखेंगे और कुम्हार के हाथों में अपनी पहचान और उद्देश्य के बारे में और जानेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपके स्पर्श के आगे झुकते हैं। जहाँ हम कठोर हैं, हमें नरम करें। जहाँ हम टूटे हुए हैं, दरार को ठीक करें। जहाँ हम लक्ष्यहीन हैं, हमें आकार दे। हमें सम्मान का पात्र बनाएं। यीशु के नाम पर आपकी महिमा के लिए भरपूर भर दे। आमीन। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और परमेश्वर की सच्चाई के साथ ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है सब्सक्राइब बटन पर टैप करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। जब आप ऐसे करेंगे तो प्रभु आपको भरपूर आशीष दें। यीशु के नाम से धन्यवाद सुनने के लिए। आमीन।